नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर हानुका मना रहे यहूदियों पर दो आतंकी बाप बेटों ने हमला कर दिया। दोनों आतंकी मुसलमान थे। 16 लोग मारे गए, 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बानीज ने इसे यहूदी विरोधी आतंकवाद करार दिया है। मुसलमान होने की वजह से भारत में भी वही बहस शुरू हो गई कि मुसलमान किसी के सगे नहीं होते हैं, ये बहुत कट्टर होते हैं। एक कथित राष्ट्रवादी लॉबी ने ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले से हिंदू वोटरों को सावधान कर दिया, लेकिन जब से ये खबर सामने आई कि उन आतंकवादियों को पकड़ने में अपनी जान की बाजी लगा देने वाला भी एक व्यक्ति मुसलमान ही था, अंधाधुंध फायरिंग के बीच उस मुसलमान व्यक्ति ने, जिसका नाम अहमद अल अहमद था, वो मसीहा बनकर के आया और 2 में से एक आतंकी को धर दबोचा। इस दौरान उसे भी गोली लग गई, लेकिन उसने बंदूक नहीं छोड़ी, जिससे कई लोगों की जानें बच गईं। दोस्तों, जैसे ही एक खबर सामने आई, तब से आतंकवाद को धर्म के चश्मे से देखने वालों की आंखें मोतियाबिंद का शिकार हो गई और ऊपर से हिंदू मुसलमान करने वालों के मुंह पर तमाचा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जड़ दिया है। इस तस्वीर को देखिए। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज हैं। अहमद अल अहमद से मिलने के लिए वो खुद अस्पताल पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम एंथनी ने अहमद को ऑस्ट्रेलिया का हीरो करार दिया है, जिसने अनजान लोगों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एक्स पर जो कुछ लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। वो लिखते हैं, अहमद आप ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, बॉन्डी बीच पर खतरे की ओर दौड़े और एक आतंकवादी को निहत्था कर दिया। दोस्तों, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नहीं, टाइम मैगजीन ने भी अहमद को हीरो नाम से नवाजा। एक तरफ आईएसआईएस का प्यादा 50 साल का साजिद अकरम और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम अपनी लाइसेंसी गन से गोलियां बरसा रहे थे, और दूसरी तरफ अहमद अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों को पूरी बेबाकी के साथ और पूरी हिम्मत के साथ बचा रहे थे। अहमद ने आतंकवाद को धर्म से जोड़ने वालों के मुंह पर करारा तमाचा दिया है। उन्होंने हर मुसलमान में आतंकवादी खोजने वालों की आंखें खोलकर रख दी हैं। अब जिस जगह पर आतंकवादी हमला हुआ वो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र किनारे का बॉन्डी बीच था, जहां पर यहूदी समुदाय के लोग हानुका नाम का त्योहार मना रहे थे। तो ये हानुका फेस्टिवल होता क्या है, और ये समुद्र के किनारे ही क्यों मनाया जाता है, और इसे यहूदी ही क्यों मनाते हैं, और इस त्योहार के बीच ही आतंकियों ने आखिर गोलियां क्यों चलाई? अब इस वीडियो में हम इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात हानुका फेस्टिवल की करेंगे। हानुका यहूदियों की धार्मिक स्वतंत्रता, आस्था और चमत्कार की याद में मनाया जाता है। ये त्योहार यरूशलेम के पवित्र मंदिर के दोबारा शुद्धिकरण और एक ऐतिहासिक चमत्कार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि लगभग 2200 साल पहले की बात है। उस समय यहूदिया मतलब यरूशलेम, बेथलहम और हेब्रोन के आसपास का पहाड़ी इलाका, जिसे यहूदिया कहा जाता था, आप जिसे मोटा माटी आज का इजराइल कह सकते हैं, यहाँ पर यूनानी सीरियाई शासक एंटियोकस चतुर्थ का शासन था। उसने यहूदियों को पूजा वगैरह करने से रोक दिया था, मनाही कर दी थी। उनके पूजा स्थल पर कब्जा करके उसे अपवित्र कर दिया था। इसके खिलाफ पुजारी परिवार के यहूदी योद्धाओं, जिनको मक्काबी कहा जाता था, उन लोगों ने विद्रोह किया। मक्काबी विद्रोहियों ने यूनानी सेना के खिलाफ छापामार रणनीति का इस्तेमाल किया और यरूशलेम को फिर से कब्जा कर लिया। मक्काबी विद्रोह के बाद यहूदियों ने मंदिर को मुक्त कराया और उसे फिर से पवित्र किया गया। पूजा स्थल पर तेल का दिया जलाया जाना था और उसे पवित्र किया जाना था, लेकिन दिए में जो तेल था वो कुछ ही देर का बचा हुआ था। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि जब दिया जलाकर रखा गया तो वो 8 दिन तक चला। इसी चमत्कार की याद में यहूदी 8 दिन तक हानुका फेस्टिवल मनाते हैं। दोस्तों, जिस दिन सिडनी के बीच पर गोली चली, उस दिन भी यही त्योहार मनाया जा रहा था। यह त्योहार दिवाली की तरह ही होता है, मतलब लगभग उसी की तरह मनाया जाता है, बस यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा नहीं होती है। पूजा का जो सिस्टम है वो यहूदी धर्म के मुताबिक होता है। बाकी एक लाइन में कहें तो ये एक तरह का लाइट फेस्टिवल की तरह होता है। अब बात आ जाती है कि मुसलमान आतंकी यहूदियों पर ही फायरिंग आखिर क्यों कर रहे थे, तो इस नफरत के बीज को भी समझना पड़ेगा। देखिए, यरूशलेम यहूदियों का सबसे पवित्र शहर है।
यहाँ टेम्पल माउंट है, जहाँ प्राचीन काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व राजा सोलोमन ने पहला मंदिर बनवाया था। यह मंदिर 2 बार नष्ट हुआ। आज यहाँ पर वेस्टर्न व्हील या वेलिंग वॉल या फिर रोने की दीवार है, जहाँ यहूदी अपनी प्रार्थना करते हैं। यहूदियों का मानना है कि यरूशलेम उनकी प्राचीन राजधानी है और ईश्वर का चुना हुआ स्थान है। दूसरी तरफ यरूशलेम इस्लाम में मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र शहर है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक भी है, जो हरम अल शरीफ का हिस्सा है। मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद यहाँ से मिराज यानी स्वर्ग की यात्रा पर गए हुए थे। ये जगह इस्लाम के शुरुआती दिनों में किबला यानी कि प्रार्थना की दशा की थी। दोस्तों, दोनों धर्मों के लिए ये पवित्र जगह मानी जाती हैं। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट, मुसलमानों के लिए हरम अल शरीफ। यरूशलेम पर सदियों से कई साम्राज्यों का कब्जा रहा है, जैसे यहूदी, रोमन, बिजांटाइन, मुस्लिम, क्रूसेडर्स, ओटोमन। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद शहर बंट गया था। पश्चिमी हिस्सा इजराइल के पास, पूर्वी हिस्सा ओल्ड सिटी सहित जॉर्डन के पास चला गया था। दोस्तों, 1967 के 6 डे ऑफ वॉर में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इजराइल पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपनी भावी राजधानी के तौर पर चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी संयुक्त राष्ट्र पूर्वी यरूशलेम को कब्जा किया हुआ इलाका मानता है। विवाद का जो मुख्य केंद्र है वो टेम्पल माउंट अल अक्सा कंपाउंड है। 1967 के बाद समझौता हुआ कि मुसलमान यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, जबकि यहूदी नीचे वेस्टर्न वॉल पर करेंगे। लेकिन कुछ कट्टरपंथी यहूदी यहाँ प्रार्थना या फिर मंदिर बनाने की मांग करते हैं, जिसे मुसलमान और फिलिस्तीनी इजराइल की साजिश मानते हैं। इससे अक्सर हिंसा भड़कती है। ये विवाद इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का हिस्सा भी बना हुआ है। दोस्तों, फिलिस्तीन की लड़ाई हमास के लड़ाके गाजा से लड़ते आ रहे थे, लेकिन आतंकवादियों के बहाने इजराइल ने गाजा में बच्चों का बहुत खून बहाया। पूजा स्थल और गाजा दोनों की वजह से ISIS मुसलमानों को यहूदियों पर हमला करने के लिए तैयार करता है। मुसलमानों और यहूदियों की आपसी रंजिश की जड़ फिलिस्तीन में है, या जिसे आज का वेस्ट बैंक कहते हैं, वहां है। दुनिया भर में यहूदियों को और सुरक्षित रखने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और अपनी अपनी जान का ध्यान रखने के लिए उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।